हम पढ़ रहे थे समांतर प्लेट संधारित्र, इसका परिभाषा बता दिया, इसकी धारिता कितनी होती है वो बता दिया ना। हमने ये बता दिया कि ये समांतर प्लेट संधारित्र है। इस पर कैसा आवेश, लेफ्ट प्लेट पर कैसा आवेश, धन आवेश ना, बोलो। इस पर धन आवेश, राइट की तरफ कैसा आवेश, ये भी समझा दिया है ना कि ये कैसे होता है, धन और ऋण कैसे होता है। तो इसका जो धारिता होता है वो C बराबर कितना होता है, एप्सिलॉन नोट A बटे D। यही एप्सिलॉन नोट क्या है, माध्यम है प्लेटों के बीच का, नहीं तो ये क्या है, एप्सिलॉन नोट क्या है, यहाँ माध्यम है ना, तो ये माध्यम है। माध्यम कौन है एप्सिलॉन नोट में, हवा या निर्वात है। एप्सिलॉन नोट यहाँ लिखा है, इसका मतलब इसके बीच में कौन माध्यम है, हवा या निर्वात। ए क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, प्लेट का। प्लेट क्षेत्रफल कितना है ना, किसी एक का, दोनों समांतर होगा ना तो दोनों का क्षेत्रफल सेम होगा, किसी एक का कह देंगे। और डी क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी। अच्छा ठीक है, हमने ये भी समझाया पिछले दिन कि अगर इसमें हवा या निर्वात न हो, कोई और माध्यम हो, नहीं हवा या निर्वात न हो करके कोई और माध्यम हो जिसका आपेक्षिक परावैद्युतता या तो एप्सिलॉन आर हो या परावैद्युत स्थिरांक कितना हो, के हो, ये माध्यम का है। तो उस माध्यम को इस प्लेटों के बीच में रखने पर उसका धारिता कितना होता है, Cm नहीं, Cm बराबर होता है K इंटू कितना, C ना, तो K इंटू C के बदले एप्सिलॉन नोट A बटे D। इसी को ऐसे लिखता है, K ना लिख करके K के बदले क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन R भी लिखते हैं, तो ये भी लिख सकता है एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नोट A बटे कितना, D। नहीं, ये हमने पिछले दिन समझा चुका है। ये है माध्यम में धारिता, किसमें है ये, माध्यम में धारिता। ये किसमें है, हवा में धारिता। माध्यम के लिए क्या लिखे हैं, M लिख दिए, Cm मीडियम नहीं। देखो यहां हमको दिखता है, क्या दिखता है, ये दिखता है इससे अगर देखें तो C बराबर कितना, एप्सिलॉन नोट A बटे D। अच्छा तुम लोग को पहले से पता है समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, नहीं पता है? समानुपाती क्या है, किसका किसका समानुपाती है, तो देखो धारिता C है ना, C किसका समानुपाती है, C जो है समानुपाती है किसका, एप्सिलॉन नोट का। ऊपर है C किसका समानुपाती है, A का, और C किसका व्युत्क्रमानुपाती है, बोलो। इसको ऐसे लिखते हैं, C समानुपाती, फिर C समानुपाती A, और ये C समानुपाती क्या लिखते हैं, 1 बटे D। C समानुपाती है 1 बटे D का, C व्युत्क्रमानुपाती है किसका, D का, D का व्युत्क्रमानुपाती है, भाषा पे ध्यान दो, और 1 बटे D का क्या है, समानुपाती है। तो हम 1 बटे D क्यों कहें, हमको तो D चाहिए, दोनों के बीच का चौड़ाई कितना है, दूरी कितना है, प्लेटों के बीच का दूरी कितना है, तो ये ना हुआ D ना। तो हम क्या कह सकते हैं, अच्छा क्या इसके आधार पे हम नहीं बोल सकते हैं कि किसम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अलग अलग कारकों पर निर्भर कर सकते हैं, नहीं बोलते हैं। कारक कौन कौन चीज है, माध्यम है, प्लेट का क्षेत्रफल है, अब प्लेटों के बीच की दूरी है, नहीं कह सकते हैं, बोलो। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है, बोल सकते हैं कि नहीं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। पहला क्या है,
प्लेटों के बीच का माध्यम, नहीं, प्लेटों के बीच का माध्यम। अच्छा, उससे बढ़िया और होगा समझने के लिए, देखो यहीं पे अगर देखेगा तो इसके बदले क्या लिखता है, तुम लोग को याद है, पहले बताया भी है। इसके बदले क्या लिखता है, यहां देखो एप्सिलॉन आर बराबर लिखा होगा एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट, नहीं लिखे हैं, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट, ये कूलम्ब्स लॉ वाला चैप्टर में लिखे हैं, नहीं। तो एप्सिलॉन एम बराबर कितना है, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, तो यहाँ क्या लिखेगा बोलो तो, एप्सिलॉन एम ने लिखेगा ए बटे कितना डी ना। एप्सिलॉन एम क्या है, माध्यम में परावैद्युत स्थिरांक है, नहीं, माध्यम की परावैद्युतता है, नहीं है, एप्सिलॉन एम किसका है, माध्यम का परावैद्युतता है, बात खत्म है, नहीं है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमको कारक देखना है तो पहला कारक है क्या, प्लेटों के बीच का माध्यम ना है, तो प्लेटों के बीच के माध्यम का परावैद्युत स्थिरांक, नहीं, प्लेटों के बीच के माध्यम का इसको क्या कहते हैं, परावैद्युतता न कहते हैं, परावैद्युतता तथा संधारित्र की धारिता समानुपाती होती है। धारिता कैसा होता है, समानुपाती होने का मतलब क्या है कि ये बढ़ेगा तो धारिता भी क्या होगा, बढ़ेगा, नहीं, अरे एप्सिलॉन एम के बढ़ने से क्या बढ़ेगा, धारिता बढ़ेगा ना, है, अर्थात माध्यम की, इसी में क्या लिखेगा, अर्थात माध्यम की धारिता बढ़, माध्यम वाले संधारित्र की धारिता बढ़ती है, माध्यम वाले संधारित्र की धारिता बढ़ती है जब माध्यम का परावैद्युतता बढ़ता है। अरे भाई ये जो बढ़ेगा ना, ये बढ़ेगा तब ना सी बढ़ेगा, तो ई बढ़ा तो सी बढ़ गया, ई घट गया तो सी घट गया। इसका उल्टा भी तो सही है, हमने बढ़ना थोड़ा लिखा है, हमने ये लिखा है प्लेटों के बीच का माध्यम, प्लेट का बीच का जो माध्यम है उसका परावैद्युतता अगर बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगा, और परावैद्युतता अगर घटेगा तो धारिता घटेगा, यही तो लिखे है ना। इसको गणित के रूप में लिख सकता है ऐसे ही, सी समानुपाती होता है कौन चीज, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन एम कर दिया, नहीं सबसे बढ़िया क्या होगा, एप्सिलॉन एम कर दिया, ठीक है ना। याद रहना है ये चीज कि प्लेटों के बीच के माध्यम पे ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, अभी तो एक ही लिखा है ना। दूसरा कारक क्या होगा, तुम लोग देख के बोलो ना, एगो को देख लिया, प्लेट का क्षेत्रफल ना, बोलो ना, प्लेट का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ प्लेट, इसका इंग्लिश लिखता मीडियम ऑफ प्लेट, मीडियम बिटवीन प्लेट्स, नहीं मीडियम बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, यह लिख देना चाहिए था। माना संधारित्र के प्लेटों के बीच का जो माध्यम है ना उस पर, तो एरिया पर कैसे निर्भर करता, अब यहाँ देखो ना, फिर वही समानुपाती, नहीं बोलो ना, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेट के क्षेत्रफल
सी ना होता है धारिता, प्लेट के क्षेत्रफल ए के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या होता है? समानुपाती होने का मतलब क्या होता है? अर्थात क्षेत्रफल के बढ़ने से ए के बढ़ने से सी में वृद्धि होती है। नहीं, समानुपाती का मतलब यही है कि एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, तो ए के बढ़ने से सी धारिता में वृद्धि होती है, या ए के घटने से संधारित्र की धारिता में कमी होती है। संधारित्र की धारिता में कमी होती है। अगर इसको गणितीय रूप में देखेगा तो कैसे लिखेगा? सी समानुपाती क्या लिखेगा? ए लिखेगा ना। सी समानुपाती क्या लिखेगा? ए। माने क्षेत्रफल के बढ़ने से धारिता बढ़ता है, क्षेत्रफल के घटने से धारिता घटता है, ये याद रखना है। नहीं, तीसरा कारक क्या होगा बोलो तुम लोग? प्लेटों के बीच की दूरी। नहीं, प्लेटों के बीच दूरी, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स नहीं होगा जी, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। कैसे होता है बोलो? तो अभी लिखा था C बराबर एप्सिलॉन एम ए बटे कितना डी ना। तो कैसा समानुपाती के व्युत्क्रमानुपाती? किसका समानुपाती? हम दूरी ना पूछ रहे हैं, 1/d थोड़ी ना पूछे हैं, डी का व्युत्क्रमानुपाती होगा ना। तो क्या लिखेगा? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, बोलो, प्लेटों के बीच की दूरी सी, कोष्ठ में करते हैं सी, प्लेटों के बीच की दूरी डी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का अंग्रेजी जानते हो? इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। क्या कहते हैं? समानुपाती को क्या कहते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या सिर्फ प्रोपोर्शनल। नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब सीधा समानुपाती। क्या होता है? सीधा समानुपाती। इनवर्सली का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। उल्टा समानुपाती मतलब व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात इसका क्या मतलब हुआ जी? अर्थात प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी घटाने पर, बोलो, संधारित्र की धारिता घटाने पर है ना, बढ़ती है। नहीं, तथा प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर, बोलो क्या होगा? बढ़ाने पर संधारित्र की धारिता में कमी होती। ठीक है, संधारित्र की धारिता में क्या होता है? कमी होता है। कोई दिक्कत? अभी तक हमने 3 कारक लिखाए हैं, एप्सिलॉन एम ए बटे डी। माने समांतर प्लेट की धारिता प्लेटों के बीच के माध्यम का समानुपाती होता है, प्लेट के क्षेत्रफल का समानुपाती होता है, और प्लेटों के बीच की दूरी डी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब एम बढ़ाने से, नहीं, माध्यम का परावर्तनांक बढ़ाने से सी क्या होगा? बढ़ेगा। एरिया को बढ़ाने से सी बढ़ेगा, लेकिन डी को बढ़ाने से सी क्या होगा? घटेगा। ये इसका मतलब हुआ। नहीं, ये याद रख लेना है ना। हम देखो एक प्रश्न देते हैं, एक प्रश्न, उसके आधार पर तुम इसको अच्छे से समझ पाओगे। देखो, यदि
किसी संधारित्र के प्लेटों के क्षेत्रफल को दुगुना कर दिया जाए तथा क्या किए हैं, संधारित्र के प्लेटों के क्षेत्रफल को दुगुना कर दिया तथा प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, आधी कर दी जाए तो धारिता हो जाती है, धारिता हो जाती है। एक नंबर में हम लिखे हैं 1/4 गुना, बी नंबर में लिखे हैं 1/2 गुना, सी नंबर में लिखते हैं 4 गुना और डी नंबर में लिखते हैं 2 गुना। कौन सा सही होगा? देखो, जब तक हम बना न लें तब तक हमको इसके बारे में नहीं कहना चाहिए, समझ गया ना। तो हम क्या करते हैं, बना लेते हैं पहले। तो सॉल्यूशन में बढ़ाया है तब ना दुगुना किया है। तो हम पहले मान लेते हैं कि मूल में इतना था ना, माना संधारित्र की धारिता सी न, प्लेट क्षेत्रफल ए, प्लेटों के बीच की दूरी डी है ना, है। माध्यम मान लेते हैं, माध्यम के बारे में कुछ नहीं कहा था, जो है सो है, हवा मान लेते हैं। नहीं बोलो ना, यहाँ चाहे तो हवा कर देते हैं, हवा में यहाँ क्या कर दिया, हवा में यदि किसी संधारित्र के प्लेटों को ऐसा कर सकते हैं ना, तो इसका धारिता कितना होगा, तो संधारित्र की धारिता होगा C बराबर ε0 A/D, ऐसा होगा ना। ये तो हम पहले का धारिता मान लिए हैं, पहले जो होगा। अब क्या किए हैं, प्लेट के बीच की दूरी तथा प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर नए संधारित्र की धारिता, बनेगा नया संधारित्र की धारिता, इसको मान लेते हैं C1। कितना मान लेते हैं, तो क्या लिखेगा देखो, तो एफ माध्यम तो वही है ना, माध्यम वही है, क्षेत्रफल चेंज हो गया है ना, A1 बटा कितना D1, बात समझ रहा है ना, A1 बटा D1। तो ε0 है तो ठीक है, A1 क्या हुआ, क्षेत्रफल का क्या हुआ है, तो क्षेत्रफल देखो, क्षेत्रफल इसमें यही कीवर्ड है, कीवर्ड क्या है इसमें कि क्षेत्रफल क्या हुआ, दुगुना हुआ, और प्लेटों के बीच की दूरी, ये कीवर्ड है हमारा, नहीं है, बीच की दूरी क्या हुआ है, आधी हुआ। इसमें दो ही मुख्य बात है इस प्रश्न में। तो प्लेट का बीच का दूरी, तो इसको क्या करेंगे, 2a करेगा ना, बोलो ना, पहले का कितना होगा, पहले का तो मान चुके हैं a है, दुगुना हुआ, इसका मतलब क्या हुआ होगा, 2a हुआ होगा। D1 नया जो दूरी हुआ तो क्या हुआ, दूरी को क्या किया, बीच की दूरी को आधा कर दिया। तो पहले का दूरी कितना d, तो अब का दूरी कितना d/2, d/2 नहीं होगा, तो 2 को बाहर निकालो, 2 ε0 A/D/2 हुआ ना, ऊपर गुना कर लो 4 ε0 ई जाएगा ना ऊपर, बटे कितना होगा d, इसी को देखो तो बराबर 4 × ε0 × A, d कितना के बराबर है, c के बराबर है ना, तो कितना होगा 4c ना, तो c1 बराबर कितना हो गया बोलो 4c। माना नया धारिता जो हुआ, पहले का धारिता कितना हुआ, 4 गुना होगा। तो कौन सा विकल्प सही होगा, c वाला विकल्प सही होगा। तुम लोग बोल दिया था 1/4, थोड़ा सोचेगा बनाएगा तब ना।